ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब उसमें रैंडम वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यू असाइन करी और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो यही क्या बन जाता है, अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं हम बस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ discrete random variables discrete random variable x is defined as। ठीक है, तो let the possible values let the possible values of capital X are x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। मतलब जो अपना कैपिटल एक्स है, रैंडम वेरिएबल है, उसकी डिफरेंट वैल्यू हम असाइन करेंगे। तो मैंने लेट कर लिया x1 x2 x3 xn, और इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी एंड देयर corresponding probability and their corresponding probabilities are P1 P2 P3 डैश डैश Pn, और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P1 P2 P3 डैश डैश। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक बॉक्स बना के यहाँ पे क्या आएगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, यहाँ उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको बोल दिया मैंने कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, डैश डैश डैश, ये xn है, और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है P1 है, P2 है, P3 है, डैश डैश Pn है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सॉरी, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, तो इस पर दो चार क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अर्न contains 5 red and 2 black balls
two balls are drawn, two balls are drawn at random, ठीक है। तो x, कैपिटल X डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, number of black balls drawn, what are possible values of x, यानी रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज बतानी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कारण है जिसमें क्या है 5 तो रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल, ठीक है। अब 2 बॉल को ड्रॉ किया मैंने, कितनी बॉल निकाली, 2 बॉल, ठीक है। तो कैपिटल एक्स क्या बताएगा कि ब्लैक बॉल का हमें रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है एक भी जो 2 बॉल निकाली एक भी ना आए, एक भी ब्लैक बॉल ना आए, या फिर एक आ जाए, या फिर दोनों के दोनों क्या आ जाए, ब्लैक बॉल आ जाए, ऐसे ही हो सकता है। मान लो मैंने 2 बॉल निकाली, दोनों के दोनों क्या आ गई, रेड आ जाए, एक रेड आ जाए एक ब्लैक आ जाए, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, या फिर दोनों के दोनों ब्लैक आ जाए। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं। तो जो रैंडम वेरिएबल है एक्स, उसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, 0 1 2, ठीक है। इसमें सिर्फ हमसे वैल्यूज पूछिए, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालेंगे, मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग क्वालिटी निकालेंगे, सही है। कि मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि पी एक्स इक्वल टू 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी, मतलब एक भी ब्लैक बॉल नहीं आ रही है, एक भी ब्लैक बॉल नहीं आ रही है, इसका मतलब दोनों की दोनों क्या आ रही हैं, रेड आ रही हैं। तो 5 में से कोई भी दो रेड आ जाएंगी, और टोटल बॉल कितनी है, 5 और 2 7, 7 सी 2, सही है। एक्स इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, एक रेड आएगी एक ब्लैक आएगी, तो 5C1 इंटू 2C1 अपॉन में 7C2, और x इक्वल टू 2 के लिए, यानी कि दोनों के दोनों कैसे आ जाएंगे, ब्लैक, तो 2C2 अपॉन में 7C, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी करस्पॉन्डिंग इनकी। और इसे अगर बॉक्स में लिख देंगे एक, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी ये बन जाएगा। बट इसमें सिर्फ हमसे वैल्यूज पूछी थी, ठीक है। कैपिटल एक्स, पी ऑफ एक्स, 0 1 और 2, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डाल देंगे, इसके लिए ये वाली है ना, इसके लिए ये वाली, इसके लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स एज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इसमें। देखो जीरो, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी जीरो है। जब वो 1 है तो ये के है, जब वो 2 है तो ये 2k है, जब वो 3 है तो भी ये 2k है, और जब वो 4 है तो 3k है, और जब वो 5 है तो k स्क्वायर है, 6 है तो वो 2k स्क्वायर है, और 7 है तो 7k स्क्वायर प्लस k है, ठीक है। तो क्या क्या फाइंड करना है हमें, फर्स्ट पार्ट के वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट p x लेस देन 3, मतलब वो सारी प्रॉपर्टी जहाँ पे रैंडम वेरिएबल लेस देन क्या हो 3 हो, और फोर्थ वो सारी प्रॉपर्टी जहाँ पे रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन क्या हो 4 हो, सही है। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लिया, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो और एक ही इवेंट के ऊपर ये सारी हो रही है, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट के ऊपर रैंडम वेरिएबल सारे डिपेंड कर रहे हैं, तो इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा, याद रखना है चीज़, ठीक है। कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है
तो जो रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग जितनी भी प्रॉपर्टी दे रखी है, अगर उन सबको ऐड कर दिया जाए तो वो हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स अगर मैं इसको P1 बोल दूँ, इसको P2 बोल दूँ, इसको P3 बोल दूँ, ऐसे बोल देता हूँ, P1 प्लस P2 प्लस P3 और P0 भी है। ठीक है, P0 का मतलब क्या है? जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है। P1 का मतलब क्या है? जब ये है। ठीक है, अच्छा, तो ये P7 तक इसका सम कितना आएगा? 1 आएगा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा, इसका मतलब 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड कर लें सबको। देखो 7, 8, 9 और 10, ये तो 10k स्क्वायर हो गया। देखो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 1 9, 9k इक्वल टू 1। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 10 बन जाए कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10k k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा k प्लस 1 और 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज k इक्वल टू माइनस 1 और k की वैल्यू 1/10 है। बट k नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, तो अगर k की वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाएगी, है ना। यहाँ पर k को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी तो डिफाइन होती नहीं है कभी भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो k आ गया हमारे पास, फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब रैंडम वेरिएबल लेस देन 3 है। रैंडम वेरिएबल क्या है? लेस देन 3 है। इसका सीधा सा मतलब है जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 हो वो वाली प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल की 1 हो वैल्यू वो वाली प्रोबेबिलिटी, और जब 2 हो तो वो वाली प्रोबेबिलिटी। तो अब देख लेते हैं x इक्वल टू 0 पे क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और 1 पे कितनी है? k, और ये 2k, तो ये कितना आ जाएगा? 3k आ जाएगा, और k की वैल्यू कितनी है? 1/10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/10। सही है। अच्छा, थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोला है इसने? थर्ड पार्ट में बोला है कि अगर रैंडम वेरिएबल क्या है? ग्रेटर देन 4 है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन 4 है तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जब रैंडम वेरिएबल 5 आएगा, 6, 7, ठीक है, आई थिंक 7 तक ही है। तो 5, जब रैंडम वेरिएबल 5 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7 स्क्वायर k स्क्वायर, 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, यही है। तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस k। अब k की जगह 10 डाल देंगे, पहले तो k कॉमन ले लो उसमें से, तो 10k प्लस 1। अब k की जगह मैंने डाल दिया कितना? 1/10, तो 10 इंटू 1/10 प्लस 1, तो ये 2 आ जाएगा। 2/10 का मतलब 1/5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट भी हो गया अपना। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो हमसे k की वैल्यू पूछ सकता है, और ये कुछ वैल्यूज और पूछ सकता है। व्हेन रैंडम वेरिएबल लेस देन 3, देखो रैंडम वेरिएबल लेस देन 3 है तो इसका मतलब है उसकी पॉसिबल वैल्यू तो 0 है या 1 है या 2 है। लेस देन 3 है, और ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है? या तो 5 है या 6 है या 7 है। बट यहाँ पे अगर मान लो वो इक्वल टू लगा देता तो हम 3 भी लेंगे, 0 1 2 3 भी लेंगे। ठीक है, वो ये एट मोस्ट एट लीस्ट। ठीक है, वैसे ही है। ओके।